और अब दस्तक दीजिए मध्य प्रदेश की उस फेल व्यवस्था के खिलाफ जहां सरकारी अस्पतालों में ही दावा है कि ऐसी दवाएं बंट गईं जो किसी काम की ही नहीं थी। गनीमत रही कि इंदौर में मामला पकड़ा गया, तब सरकार ने जांच के आदेश देकर फेल दवाएं रोकी। फेंटानिल सिट्रेट इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने के काम आता है। एट्रोपाइन सल्फेट इंजेक्शन हार्ट अटैक के मरीज को तुरंत देना जरूरी बताया जाता है। हेपारिन एक थक्का रोधी है जिसका उपयोग नसों, धमनियों, फेफड़ों और हृदय में थक्कों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, ऐसी एक नहीं कितनी ही दवाएं हैं जो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भेजी तो जाती रही, लेकिन अब शंका है कि ये मानक मुताबिक नहीं निकली। इसीलिए फिलहाल शंका के समाधान तक इनकी सप्लाई मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में रोक दी गई, क्योंकि दावा है कि इंदौर से लेकर देवास, धार, बैतूल और मुरैना में कई ऐसी जीवन रक्षक दवाएं सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हुई जो मानक स्तर लायक भी नहीं है। यहाँ तक कि डायरिया से पीड़ित बच्चों को दिए जाने वाला सरकारी अस्पताल में ओआरएस के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन की कई दवाएं भी टेस्ट में फेल पाई गईं। भोपाल से आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह उसी दस्तावेज को लेकर पूरी खबर बताते हैं। जो सूची इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है, ये वो सूची है जिन्हें सबसे पहले अमानक पाया गया था लैब टेस्ट के दौरान। इंदौर से इसकी शुरुआत होती है, जिसके बाद इन दवाओं के बारे में, इनके बैच नंबर के बारे में तमाम जानकारी इसी नोडल एजेंसी को भेजी जाती है, जिसके बाद जब अलग अलग जगहों से इसी तरीके की शिकायतें सामने आती हैं, दवाइयों के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में, इसके अलावा ओआरएस घोल हो, कैल्शियम की दवाइयां हो, विटामिन की दवाइयां हो, तब कहीं जाकर के पता चलता है कि ये मामला कितना बड़ा था। अमानक दवाओं के बैच नंबर अब हर अस्पताल में भेजे गए हैं ताकि वो दवाएं या तो वापस मंगाई जाएं या फिर उन्हें आगे लेने से रोका जाए। अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट हमने बुलाई है, लेकिन प्राइमा फेसाई जब ये मालूम पड़ा कि अमानक दवाइयाँ इस प्रकार से सप्लाई हुई हैं, जिसको जब टेस्ट में लैब कराया गया तो अमानक पाई गई हैं, तो तत्काल उस पर रोक लग गई है। और किस तरीके से दवाई प्रिक्योरमेंट हुआ है, कब हुआ है, कहाँ से आई है, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी आने के बाद फिर उसमें जो जरूरी कार्रवाई वो होगी। बहुत गंभीर है। मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि जिन दवाइयों को अमानक बताया गया है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी बात हो रही है इसमें, वो अगर 10 से 15 सेकंड में उनको नहीं दिया जाता है तो उनका असर शुरू नहीं होता है। उसमें कितने लोगों की जान चली गई है और इन्हीं के विभाग के लोगों ने बताया कि दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिन मरीजों को अब तक ये दवाएं दी जा चुकी हैं, क्या उनमें से किसी मरीज की इससे मौत तो नहीं हुई?